गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी ऑल टाइम फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच और आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन रिलेटेड टू एसपी। सो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बेसिकली मैं वहीं से ही अपना वीडियो का टॉपिक लेती हूँ, या फिर अगर मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पे ऐसा कोई वीडियो का कवर होना बहुत ज़रूरी है और अभी तक मैंने नहीं किया है, उससे रिलेटेड कंटेंट मैं बना देती हूँ सबसे पहले। बट अगर किसी भी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अरे ये वाला टॉपिक तो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ। ओके, तो अगर आपको मेरे से 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो इससे रिलेटेड या फिर इसके लिए अगर आपको मेरे तक रीच आउट करना है तो फिर इंस्टाग्राम ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज को मेरे एक फ्रेंड संभालते हैं, वो वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स बता देंगे जो भी आपको मैनिफेस्टेशन से मैनिफेस्टेशन कोचिंग से रिलेटेड जो मैं कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और बाकी सारा जो भी वो आपको सेंड करने को बोलेंगे आप उनको सेंड कर देना। फिर उसके बाद वो हमारा एक ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे मेरे साथ आप सेशन ले सकते हो। ठीक है, वो मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है गाइस। कभी कभी कुछ लोग रैंडमली कुछ भी मैसेज कर देते हैं, ठीक है, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, वो बस बिजनेस रिलेटेड काम के लिए ही है और वरना वो नंबर बंद रहता है हमेशा। ठीक है, ऑल राइट। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑलराइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि मैम हमने कोई ऐसा वीडियो देखा था या फिर हमने कहीं पर ऐसा कोचिंग लिया था जहाँ पे ये बोला जाता है कि हमें हमारे मैनिफेस्टेशन में स्पेसिफिकली कोई जो पर्सन रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशन है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और ना कि हमें हमारा स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ क्या आता है कि अगर हम किसी के प्यार को पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या वो सही है? क्या हम किसी को अगर फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो सही है? इससे अच्छा तो हम कोई और स्पेसिफिक पर्सन आउट ऑफ थिन एयर मैनिफेस्ट कर ले, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर ले। हम क्यों एक स्पेसिफिक किसी पर्सन के पीछे पड़े हैं? हमें ये नहीं करना चाहिए। प्लस बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट और बहुत ही सारा बुलशिट। ठीक है, इन सब से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे और आप सब वो सब देखते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अगर आपके लिए वो सब चीज़ काम कर रहा है, गो अहेड और उसी को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ये लिमिटिंग रिस्ट्रिक्टेड बिलीव दे रहा है और आपको लिमिटलेस क्या करेगा और भी ज़्यादा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, देन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपको इससे दूर रहना चाहिए। देखिए, आपका बिलीफ जिस पे रहेगा वो चीज़ आपके लिए काम करेगा। ठीक है, बट किसी को ऐसे फैंसी नाम बता के बेवकूफ़ बनाना कोई भी सेंस नहीं बनता। येस, यू कैन मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, बट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये बोलने वाली मैं भी कोई नहीं होती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप तो मैनिफेस्ट हर एक चीज़ कर सकते हो। जो भी रिलेशनशिप में हुआ है या फिर आपका लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस होता है किसी के साथ भी, वो रिलेटेड टू लव लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो या फिर कुछ भी हो, जैसा भी एक्सपीरियंस आपका किसी स्पेसिफिक समवन के साथ रहता है, वो अगर उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो खुद आप हो, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, इस चीज़ को समझिए थोड़ा। एवरीवन वी पुश्ड आउट का मतलब ये है, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड कोई डोमिनेटिंगली अजम्पशन रखते हैं या फिर उसको बार बार वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप एक ही तरीके का थॉट रखते हैं, बुरा अच्छा कोई भी हो सकता है, वो इवेंचुअली वो चीज़ हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का काम है हमारे डोमिनेटिंग अजम्पशंस और थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, तो आप अभी बोलोगे कि मैम मैंने तो पहले किसी के बारे में इतना ख़राब अजम्पशंस नहीं रखा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो अच्छा सोचा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक सेकेंड, होल्ड ऑन, इस चीज़ का आंसर है मेरे पास। तो कभी कभी कुछ लोग हमारे खुद के अजम्पशंस, खुद के बारे में कैसा होता है, हम हमारे लाइफ को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और बहुत सारे बिहाइंड द सीन रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, अलग अलग सिचुएशन है, जो कि ऑब्वियसली मैटर नहीं करता, बट उसी हिसाब से उनका एक्सपीरियंस मिला है। आपका जो भी रिलेशनशिप बिगड़ा है या फिर एसपी का जो भी बिहेवियर आपकी तरफ रहा है, वो डेफिनेटली उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने इसको ख़राब करा है तो आप इसको सही भी कर सकते हो। बट आपको करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको किसी नए पार्टनर पे फोकस होना चाहिए, बिल्कुल
गो अहेड, जो भी मन करे वो करो, बट किसी को इतना शेम और रिडिक्यूल करना क्योंकि वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको ये बोलना कि आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर आप नहीं कर सकते, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपको करना चाहिए। ठीक है, और चाहिए नहीं चाहिए सच में ये बोलने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि आप अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके खुद के वर्ड्स आपके लाइफ को बना सकते हैं, आपके खुद के वर्ड्स आपके लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। तो ये बोलना कि नहीं आपको करना चाहिए ही नहीं क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, यूनिवर्स इसको उल्टा लेता है, ये सब फालतू की चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो यूनिवर्स के ऊपर यकीन नहीं करते, ना कि ये वर्ड अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करते हैं थ्रू अफर्मेशन या फिर थ्रू कोई भी टेक्निक, एंड देन उनका मैनिफेस्टेशन उनको मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूनिवर्स उल्टा लेता है या पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है, येस लेता है कि नो लेता है, इसका प्रूफ किसने दिया? मतलब ऐसा कुछ वो यूनिवर्स से बात करके आए हैं या अपने हिसाब से ही एक बात बोल रहे हैं ना? जैसे मैंने लास्ट वीडियो से अपने हिसाब से ही एक बात बोला था कि क्या होगा आपका स्टेटमेंट अगर यूनिवर्स का आंसर होगा येस, अगर किसी का आंसर होगा येस तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? वैसे ही उन्होंने अपने हिसाब से एक थॉट क्रिएट कर दिया, अपने हिसाब से एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया। बट अगर आप अपने हिसाब से कोई नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो या फिर किसी चीज़ का आउटकम क्रिएट कर रहे हो तो इतना तो मेक श्योर करो कि वो आपके फेवर में है, वो एटलीस्ट आपके फेवर में हो वो चीज़। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा हो रहे हो कि नहीं अब बहुत हो गया मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, तो भी यू आर मोर देन वेलकम। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ट्रॉमा, जो सारी चीज़ें, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने पास्ट रिलेशनशिप से कैरी किया है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको वहीं पे एंड करना है। ओल्ड स्टोरी बार बार रिपीट करना, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, लव लाइफ में ऐसा ही हुआ है, वैसा ही हुआ, वो तो ऐसा थे, मेरे पास पता है, मेरे साथ पता है पहले क्या हुआ था, पता है उसने क्या करा था, ये सब करना प्लीज़ बंद कर दीजिएगा अगर आप एक नई ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर रहे हो। कभी भी न्यू रिलेशनशिप में जाने से पहले आपके साथ कितना बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये सब डिस्कस मत कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेम स्टोरी आपके साथ फिर से हो सकता है। अगर आपके लाइफ में कोई भी साइकिल रिपीटेटिवली हो रही है, कोई भी साइकिल रिपीटेटिवली चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी तक ओल्ड स्टोरी को पकड़ के रखा है। एसपी मैनिफेस्ट नहीं करना, किसी नए एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, गुड, बहुत अच्छी बात है। बट एटलीस्ट पिछली जो पास्ट के ट्रॉमा है, इनसिक्योरिटीज़ है, जब तक उसको हील नहीं करते तब तक नए रिलेशनशिप में जंप ना ही करो तो अच्छा है। बट अगर करते हो तो प्लीज़ काइंडली डोंट बी अ विक्टिम। सिंपैथी नहीं चाहिए अपने को। वी आर लिमिटलेस, वी आर मास्टर मैनिफेस्टर्स, वी आर इंस्टेंट मैनिफेस्टर्स, वी आर द मेन कैरेक्टर्स। तो प्लीज़ हमें बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं चाहिए। सेम शिट रिपीट नहीं करना, सेम अजम्पशंस जो पास्ट में रखा था उसका सेम अजम्पशन इस पे रखोगे तो ये भी वही होगा। अगर ये अच्छा भी होगा ना, और सेम अजम्पशन जो पास्ट बॉयफ्रेंड से रिलेटेड था या फिर गर्लफ्रेंड से रिलेटेड था, पार्टनर से रिलेटेड था, सेम अजम्पशन अगर आप इसके लिए भी रखोगे कुछ टाइम बाद ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आप बोलोगे प्यार तकलीफ देता है, जबकि मेन जड़ खुद आप हो। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। इससे रिलेटेड कंटेंट बहुत आगे आने वाला है, बहुत सारे कंटेंट मैंने बनाया है, ये सब आने वाला है कि कैसे रीहील करते हैं, कैसे पास्ट चीज़ों से मूव ऑन करते हैं ताकि ज़िंदगी आगे अच्छी हो। वैसे तो आप पास्ट के किसी भी एक्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप नहीं चाहते तो आप आगे बढ़ सकते हो विथ अ नाइस पर्सन, या फिर जो भी आपका न्यू पार्टनर है, कुछ भी है वो आप कर सकते हो। बस अपना सैड स्टोरी, ओल्ड स्टोरी, रोने धोने को वहीं पे एंड करके आगे बढ़ना, ताकि आपको सेम एक्सपीरियंस दोबारा ना हो। बट अगर आप मुझे पूछो कि XYZ सर्कमस्टांसेस है, ABC सर्कमस्टांसेस है, 1 2 3 सर्कमस्टांसेस है, क्या मुझे करना चाहिए, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन सब में उलझे रहोगे, आपका होने वाला है टाइम वेस्ट, बहुत बड़ा वाला टाइम वेस्ट। मेरा खुद हुआ है, ठीक है, मेरा खुद हुआ है और आपका भी हो सकता है अगर आप इन सब में फंसते चले गए तो। इसका कोई आउटकम नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं बनाता, इसका सर पैर कुछ भी नहीं है। आई नो ये लोग, कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकता है जो इन सब में बहुत डूब के हैं, बट ट्रस्ट मी ये एक बड़ा स्कैम है। आई एम सॉरी बट नॉट सॉरी, एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। आई मीन स्कैम बोल दिया मैंने, स्कैम 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 स्कैम, फ्रॉड 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 है। तो प्लीज़ दूर रहिए इन सब से। और मैंने ऐसे भी कुछ पेजेस को जानती हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह भी आया था मेरे क्लाइंट का, अराउंड 50,000 रुपये
उस सामने वाली ने ठग लिया है उससे, जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ स्पेल बनाऊंगी, ट्विन फ्लेम का स्पेल, जिससे तुम और तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम है, जो एक सोल और 2 बॉडी हो, उन दोनों को मैं मिला दूंगी यहाँ पे बैठे बैठे एक स्पेल करके। जबकि तुम अपने लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मैं यहाँ बैठ के अपने हिसाब से एक प्रिडिक्शन दूंगी और तुम उसको मानोगे और सोच सोच को उसको सच बनाओगे, और फिर आप बोलोगे कि मैं कितनी अच्छी और बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। और उससे ये तो वैसे भी अलग टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे बैठ के स्पेल बनाऊंगी और तुम वहाँ अपने पार्टनर से के साथ मिल जाओगे बिल्कुल। अगर आपको इस पर अंधा विश्वास है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको बैक ऑफ द माइंड ऐसा डाउट है कि ये क्या है, बकवास है ये, तो हाँ आप सही समझ रहे हो, ये लिटरली ये बकवास है, ठीक है। तो इन सब में ज़्यादा नहीं फंसना। इन सब का मतलब ये नहीं होता जो कि यूट्यूब में समझाया जाता है। इसका बहुत डीप स्पिरिचुअल मतलब होता है, जो कि अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए ये क्या ट्विन फ्लेम ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टांग पे खड़े होकर हिमालय पे चढ़ के तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शिव पार्वती जी, मतलब जो भगवान है, इनका जो एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने करा था, राधा कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं, वो गॉड है, वो कोई और है, हम इंसान हैं। उनके साथ वो जैसे करते थे हम वैसे करेंगे, हमें अलग रहना होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो आपके साथ हो सकता है चीट होगा, आप यहाँ सोचोगे उसको वहाँ फील होगा। बहुत बुलशिट है ये, ट्रस्ट में। इन सब में मत पड़ो। और इन सब से रिलेटेड मुझे पूछा गया था कि क्या ओपिनियन है, तो मैं ये एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये एक स्कैम है, ये फ्रॉड है, इन सब में मत पड़ो, ठीक है। बट अगर आपको इसमें ट्रस्ट है और ये आपके लिए काम कर रहा है और आप अच्छे हो, लाइफ में खुश हो, तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करो। बट अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो मत करो, सिंपल। बट अगर आप सोचते हो कि आप, या फिर ये चीज़ अगर आपको किसी भी तरीके का लिमिटिंग बिलीव दे रहा है, देन इमीडिएटली ऐसा कंटेंट देखना बंद कर दो। आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी अगर आप ऑफेंड हुए हो तो, बट टू बी ऑनेस्ट नॉट सॉरी, नॉट रियली सॉरी। मैं हर्ट तो नहीं करना चाहती, बट ये चीज़ सेंस नहीं बनाता। एंड लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, इन सबसे बहुत दूर है और इससे रिलेटेड हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि मैनिफेस्ट तो हम हर किसी को कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मैनिफेस्ट लिटरली एनीवन। सो यस, मज़े करो, मैनिफेस्ट करो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। किसी को भी ये डिसाइड करने का कोई भी राइट नहीं है कि आपको आपके लाइफ में किस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए। कोई भी सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता। मुझे कमेंट में कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इफ़ दिस, व्हाट इफ़ दैट। जो भी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है थ्रू लॉ ऑफ अजम्पशन, थ्रू प्योर मैनिफेस्टेशन, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कुछ अगर क्वेश्चन और डाउट है प्लीज़ आस्क मी। और हम मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।